गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एंड द रोलेट सत्याग्रह। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ था। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर कटिंग देख रहे हो, उस पर आ रहा है कि ब्लैक बिल पास हो गया है। भैया ब्लैक बिल पास होने का मतलब क्या है कि भाई रोलेट एक्ट पास हो गया है। तो ऐसा क्या था रोलेट एक्ट में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो, यहाँ मैंने कंबाइन हेडिंग लिखी क्योंकि रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग ये आपस में रिलेटेड है। रोलेट एक्ट का सीधा सीधा फंडा ये है, नो वकील, नो अपील, नो दलील। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट पास किया था 10 मार्च 1919 को। 10 मार्च 1919 को ये एक्ट पास हुआ, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी इंडियन को, जो कि बेसिकली क्या है, अगर वो ब्रिटिशर से खिलाफ बोलता है तो बिना किसी ट्रायल के, ट्रायल मतलब बिना कोर्ट ले जाए, उसका मैक्सिमम डिटेंशन वो 2 साल रख सकती है। तो कह रहे हैं नो वकील, नो अपील और नो दलील। आपका कोई वकील नहीं होगा, आप किसी कोर्ट में नहीं जाओगे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है ना, मजेदार बात। तो रोलेट एक्ट आपका कब आया? 10 मार्च 1919 को। मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड क्या था? 2 ईयर्स था। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। बेसिकली हम डिस्कस कर चुके थे चंपारण सत्याग्रह और आपका खेड़ा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको वीडियोस और मिल जाएंगे। नो वकील, नो अपील एंड नो दलील। ठीक है, ऑन 6 अप्रैल 1919 गांधी जी स्टार्टेड द रोलेट एक्ट। अब तुम्हें तो पता ही है, हम सबको पता ही है कि गांधी जी ने एक रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया। गांधी जी चुप बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। और पता है कि भैया करोगे तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। अब इस गांधी जी अरेस्ट तो हो गए, लेकिन वो जल्दी छूट गए थे। लेकिन ये रोलेट एक्ट ना पूरे भारत में बहुत तेज़ी से फैलने लगा और जगह जगह इसको लेके बहुत सारी बातें होने लगी। प्लस पंजाब में बहुत ज़्यादा इसका वो था, बोलबाला इस एक्ट का, रोलेट एक्ट का और रोलेट सत्याग्रह का। तो यहाँ पे पंजाब में बेसिकली 2 लोकल लीडर्स जो थे, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, इनको गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और इन्हें जो है कहाँ ले गए, बेसिकली शिमला के पास एक जगह है, वहाँ पे ले गए इन्हें। और उसके बाद इनका कोई पता नहीं चला ये कहाँ गए। तो इनको लेके इन दोनों को कैसे छुड़ाया जाए, सत्यपाल और किचलू को कैसे छुड़ाया जाए, इस वजह से जलियांवाला बाग के अंदर एक मीटिंग चल रही थी। उससे पहले क्या हुआ कि 10 अप्रैल को जब भैया सैफुद्दीन और किचलू अरेस्ट हो गए, माहौल बहुत ख़राब हो गया। तो एक लॉ लगा दिया गया पंजाब के अंदर, दैट इज़ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब पावर मिलिट्री के हाथ में दे दी गई। और ये भी अनाउंस करा था जनरल डायर ने कि भैया कोई मीटिंग नहीं करना, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है। नहीं माने। और 10 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ वॉज इम्पोज एंड पावर वर टेकन बाय जनरल डायर। अब 13 अप्रैल 1919, यही वो डेट है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। बहुत ही गलत हुआ था वहाँ पे। ऑन 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था, सब लोग खुशी खुशी बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड ए पीसफुल मीटिंग वॉज कंडक्टेड एट जलियांवाला बाग। बेचारे बहुत शांति से मीटिंग कर रहे थे अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सत्यपाल एंड किचलू। और ये बात जनरल डायर को पता लग गई कि भाई अंदर मीटिंग चल रही है। और फिर तो पता ही था, हम सब जानते ही हैं कि ए ग्रुप ऑफ ब्रिटिश सोल्जर लेड बाय जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट गेट एंड ओपन फायर विदाउट एनी वार्निंग। बहुत गलत डिसीजन। ऑन द हेल्पलेस मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन गैदर टू सेलिब्रेट बैसाखी। अब तो भैया मीटिंग वाले तो गए ही गए, और जो बेचारे वहाँ पे बैसाखी मनाने आए थे उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। तो फाइनली आपका जनरल डायर का ये, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो 13 अप्रैल की डेट हम सबको याद रखनी है कि भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, उसके बाद बहुत सारे लोग मारे गए, किल्ड एंड मैनी इंजर्ड। दिस इंसिडेंट क्रिएटेड नेशन वाइड डिस्ट्रस्ट टुवर्ड द ब्रिटिशर्स। हम सब समझ ही रहे हैं कि कितनी बड़ी ये हत्याकांड था। इस बात को लेके एक कमीशन बैठा और उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है अगेन, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन बैठा, उसने ये बोला कि भैया जो इन्होंने किया वो सही किया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट ये बोलती है कि जनरल डायर ने जो किया वो सही किया और उन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। बस इतना इन्होंने किया। फाइनली जनरल डायर को किसने मारा था? ऊधम सिंह ने। कब मारा था? 1940 में मारा था।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये और ये, ठीक है, प्लस ये डेट, ये तीनों हमें याद रखने हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग समझ में आ गया। आई होप आपको आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो था, इसमें हमने रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग दोनों को फिनिश कर दिया। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे आपको वीडियोस नई नई मिलती रहें। ओके, थैंक यू बच्चों।